अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मैं इस टाइम विहाड़ी चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो सुबह सवेरे से जो है हड़ताल चल रही है। मैं इस टाइम यहाँ पर शाम हो गई है, 5 बजे का टाइम है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये अभी तक यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल हो रही है। मैं आपको अभी सारा ओवरव्यू दिलाऊँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपने बैनर भी लगाए हुए हैं, पूरा इन्होंने अपना एक अड्डा बनाया हुआ है जो यहाँ पर सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं और वो हड़ताल कर रहे हैं सुबह से लेकर अब तक। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हड़ताल है ये क्यों कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन इसके जिस हवाले से ये बात कर रहे हैं इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या वजह है इनके हड़ताल करने की और इनका जो मसला है ये हल क्यों नहीं किया जा रहा। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी राय लेते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में कि यहाँ क्यों हड़ताल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर, सुबह से लेकर रात होने वाली है, यहाँ पर हड़ताल हो रही है, इतनी आवाम इकट्ठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, आवाम को क्या बताना चाहेंगे कि क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? हमारे मामला ये है कि हम पे जुल्म किया जा रहा है, जुर्माने बहुत ज़्यादा किए जा रहे क्या हैं। जुल्म किया जा रहा है? पासिंग पहली बात है, गाड़ी की पासिंग नहीं हो रही, फिटनेस नहीं हो रही, फिटनेस के बाद भी वो फिटनेस को मानते नहीं है। वो कह रहे हैं गाड़ी धुआं दे रही है, तो जबकि पहले हम 3 दिन उधर लाइन में लग के फिटनेस करवाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं आपकी गाड़ी धुआं मार रही है। अच्छा, फिटनेस करवाना तो आपका अपना काम नहीं है? करवाना तो हमारा काम है, 3 दिन लाइन लगती है, 3 दिनों के बाद फिटनेस हो रही है। एक दफ्तर है, इलाका बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का वहाँ रश होता है, तो उसके बाद भी हमें उसकी सहूलत नहीं मिलती। सबका यही मसला हुआ है? हमारे साथ यही मसला है। ये जो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जुर्माने अभी उन्होंने रूल तैयार किया है कि जो गाड़ी बड़ी है उसका जुर्माना 10,000 से लेके 15,000। अच्छा, जबकि असूल तो ये होता है कि कोई भी कानून बनता है वो आवाम को अवेयरनेस दी जाती है, उसका टाइम दिया जाता है, उसके बाद फिर वो कानून लागू होता है। 25 तारीख को कानून बना है, यकम के बाद उन्होंने चलान करना शुरू कर दिया 10,000 से लेकर 15,000 तक। ये बताइएगा कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये जो एहतजाज आपको करना है ये 10 साल बाद क्यों याद आ रहा है आपको एहतजाज? ये एहतजाज तो हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अभी हड़ताल की तरफ गए हैं जी। तो अब आपको लगता है कि अब आप लोग हड़ताल कर रहे हैं इससे कुछ काम बन जाएगा, क्योंकि आज सुबह से शाम हो गई है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? हमारी गवर्नमेंट जो है जो तवज्जो करेगी तो हमारा काम होगा ना ये मामला। और हमारा जो लाइसेंस का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है, 35 40 हज़ार रुपये रिश्वत मांगते हैं, उसके बाद लाइसेंस बनता है। और हमारे पास LTV लाइसेंस है, LTV लाइसेंस को वो मान नहीं रहे, HTV बन नहीं रहा है क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लंबा है। तो प्रोसीजर है उसका? प्रोसेस उसका यही है, LTV लाइसेंस के बाद 3 साल बाद बनता है। बाहर के मुल्कों में ये है कि अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है उसको गाड़ी वो चला सकता है तो उसकी ट्राई लेके उसका लाइसेंस हैवी HTV बना देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये है जो भी लाइसेंस बनेगा वो 3 साल के बाद फिर अगला लाए मुल्क तैयार किया। तो जिन्हें समझ आ रही थी कि छोटी गाड़ियों पे जुर्माने आयद किए जा रहे थे, चालान किए जा रहे थे, अब इन्होंने क्या ये जो बड़ी जो व्हीकल है इन पे भी आ जाए? जी जी, इसी तरह ही है। इससे हमारे मुख्तलिफ हमारे ऊपर आप लोगों की जब गाड़ी बाहर निकलती है शहर से बाहर तो जो टूल प्लाजा पे देते हैं तो वो कितना देते हैं? टूल प्लाजा पहले था जिस जगह 50 रुपये, 1 साल के अंदर अंदर वहाँ 250 रुपया हो गया, 5 गुना टूल प्लाजा बढ़ गया। अच्छा, FIR भी काटी जा रही है? FIR बहुत ज़्यादा काटी जा रही है, जिस पे जुर्माना होना चाहिए उस पे FIR दे रहे हैं। और FIR का तरीकाकार ये है कि 3 से 4 दिन लगते हैं प्रोसेस में, 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा होता है और गवर्नमेंट के खजाने में जाता है 2,000 रुपया। अच्छा, ये इस बारे में बताइएगा, सुबह कितने बजे से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हम सुबह 7 बजे से इधर हैं और रात भी इधर ही रहेंगे, पूरी रात यहाँ रहेंगे? पूरी रात इधर रहेंगे। मुतालबे नहीं पूरे होंगे हम इधर ही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अभी तक यहाँ मौजूद हैं सुबह 7 बजे से, यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी ने इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया, हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ? नहीं, इधर कोई नहीं हमारे पास नुमाइंदा है। गवर्नमेंट के जो बंदे हैं लाहौर के अंदर हैं, इधर तो हमें पूछता नहीं कोई भी। तो हमारी टीम उधर गई है ट्रांसपोर्टर, तो इसलिए वहाँ जो है ना वहाँ मीटिंग चल रही है। आपने अभी कहा कि हम सारी रात यहाँ पर रुकेंगे और हम हड़ताल करेंगे, जब सुबह से अभी तक कोई नहीं आया तो आपको लगता है कि पूरी रात रुकने के बाद भी यहाँ पर कुछ बन पाएगा? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह हम तो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, आगे जो नसीब में होगा। अगर यहाँ सीन बन जाता है, आपकी बात मानी जाती है तो फिर क्या? फिर हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। और अगर नहीं मानी जाती तो क्या फिर जारी रहेगी कब तक? जब तक नहीं माने जाएंगे। क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबा यही है ना कि जो कानून इन्होंने नया लागू किया है उसमें वापस लिया जाए और उस पर जो अमल दरामद कराना शुरू किया वो बंद किया जाए। तो उसके मतलब जो मुनासिब है वो हम तैयार हैं, लाइसेंस भी बनवाने के लिए तैयार हैं, उसका तरीका आसान करें।
और बकाया भी जो मामला है तो उस पर चलने। जायज़ मामला है वो पूरे होने चाहिए। जी सर, क्या कहना है? मैंने कहा जो हर बीट पे चालान कर रहे हैं ना, मसलन यहाँ से लाहौर तक 5 बीटें आ जाती है, तो वो हर बीट पे हमें चालान कर रहे हैं। यानी अभी तक कितना चलान थे? तो चालान तो लाखों हो जाते हैं, कोई 50,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, और साथ में वो हमारे साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो दलील किस तरह से, किस बिना पर? जलील इसलिए कि तुम ड्राइवर हो। हाँ, ड्राइवर्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि तो ये जलील? मतलब है कि भाई तुम छोटे लोग हो, कीड़े में कोड़ो है ना, तो ये तो कोई बात ना है। जुल्म कर रहे हैं ना हमारे साथ। तो मतलब पाकिस्तान में हमेशा ऐसे क्यों होता है कि जो गरीब तबका होता है उसको दबा दिया जाता है? तो जो हम कमज़ोर हैं ना, हम गुलाम हैं, हमें इन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है ना, हमें तालीम नहीं दी। अच्छा, दूसरा ये हमारे ऊपर बाहर की दुनिया के कवानीन लागू करना चाहते हैं, जबकि वो हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। हमें कारोबार दे, अच्छे रोड दे, तालीम दे, अच्छा बिजली मुफ्त दे, अच्छा दूसरे जो हमारे दूसरे बिल है वो कम दे, फिर हमसे वो जुर्माना ले सकते हैं। हम तो इस काबिल ही नहीं है कि उनके जुर्माने हम पे कर सके। अच्छा, आपने कहा कि ये बाहर के जो मुल्क की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कुछ भी हैं, असूल हैं, वो यहाँ पर लागू करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्या करना चाह रहे हैं? मसलन वो अच्छे रोड बना के दे, हमें कारोबार दे। हमारे तो कारोबार की इंडस्ट्री वाले बाहर भाग रहे हैं, जबकि लोग ये हम मुंतखब इनको इसलिए करते हैं कि वो हमारे काम करे, हमारे मुतालबात माने। अभी तो मरीम नवाज ने ये जो नया कानून निकाला है जिसमें जो पेट्रोल चलने वाली गाड़ी और रिक्शे हैं ये बंद करवा रहे हैं, कह रही हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स पर आओ या रिक्शों पर। जी जी, तो उनमें भी तो उन्हीं का मफाद है, हमारा क्या मफाद है? हमारे से तो ये छीन रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान पेरिस बन पाए? कहाँ बनेगा ये? इनके होते हुए पेरिस बनेगा? हमारा तो ये वो बनाना चाह रहे हैं इस तरह करके। करे वो बनाए, लेकिन हमारा रोजगार तो न छीने ना, हमारी रोटी रोजी न। क्या मुतालबा है? हमारे ये मुतालबात है कि जो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है, हम पे लागू किया है, वो वापस लिया जाए और जगह जगह हमें जलील ना करे। और ये जो उनके वार्डन है, पुलिस वाले हैं, ये सारे ऐसे लगते हैं कि हमारे दुश्मन बने हुए। दुश्मन कैसे बनाए? दुश्मन जलील करते हैं, हाँ, जलील करते हैं, रोकते हैं, चौक पे रोकते चौक हैं। पे रोकते हैं। हम सारे कागजात उनको देते हैं, सारे जो हमसे मांगते वो लाइसेंस कागजात सब कुछ होने के बावजूद भी फिर वो हमें देखते हैं कि भाई आपकी तो गाड़ी गलत है, आपका दुए का मसला है। बहाना किस चीज़ का होता है गाड़ी रोक? बहाना उनका यही होता है बस। हाँ, एक दफ़ा उन्होंने गाड़ी रोक ली, उन्होंने चलान करना ही करना है, जिसको रोक लिया वही बहाना। चलान उन्होंने करना ही करना है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हम पे रहम करे, हम इसी मुल्क के रियाया है, मेहरबानी करे, हमारे साथ जुल्म ना करे। FIR कार्ड FIR पे तो उन्होंने बेड़ा कर किया हुआ लोगों का। बच्चों पे FIR दे रहे हैं, ड्राइवरों पे दे रहे हैं, स्कूल के बच्चों पे दे रहे हैं, ठीक है, उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ऐसा भी है कि गाड़ी पकड़ते हैं तो फिर वापस नहीं करते, वापस कहाँ करते हैं? गाड़ी ले रहे हैं। गाड़ी ले लेते हैं, फिर हमें जो कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकील करना पड़ता है। गरीब इंसान को अच्छा टकरा दिया जाए। वो तो रोलर पीने के चक्कर में अल्लाह ताला इनके गजब से हमें बचाए। जी सर, आप ये कहना चाहें? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं ये क्लियर करें। ऐसे है ना, गाड़ी मेन रोड पे है, मोटरवे पे है, मोटरवे वाले तंग करते हैं, GT रोड पे है तो GT रोड वाले तंग करते हैं, वाल्टन वाले तंग करते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस वाले तंग करते हैं। उसके बाद ये सिटी पुलिस है, जो पंजाब पुलिस है, ये रिश्वत आम हो गई है। पर्चा कहते हैं, पर्चा है, रोकते हैं, कहते हैं गाड़ी पे के ऊपर आपका पर्चा है। पर्चा किस चीज़ का? बस पर्चा देना है, आपकी गाड़ी लंबी है, आपने ये गाड़ी कोई जवाब है? लंबी खाली गाड़ी है तो उसके ऊपर पर्चा है। अगर ड्राइवर मिन्नत तरले करता है, कहते हैं ठीक है 50,000 रुपये लगेगा, आप 25,000 दे दो, 15,000 20,000 में डन करते हैं, डन करके गाड़ी वाला जाता है। उसका किराया होता है 25,000, जिसमें डीजल भी डलवाना होता है 15,000 उसको दे देता है। अब आपका यहाँ पर हड़ताल करने का जो बेसिक मसला है वो क्या इशू है? यही इशू है कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबे माने, क्या मुतालबा? चलानों में कमी करे, लाइसेंस जो है उसकी ब्रांचें बनाए, विक्स जो है उसकी 2 या 3 हो, ताकि गाड़ियों वाले जो एक गाड़ी 4-4 दिन लाइनों में लगी रहते हैं। जैसे आपने कहा, सर ने बताया कि 10 साल से हम हड़ताल कर ही रहे हैं लेकिन कोई इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहा। तो इस दफ़ा आप लोगों को कैसे इतनी उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह बीच पे दुनिया कायम है। हाँ जी, क्या अब आपके क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे मुतालबात माने जाएं बस। आपका नाज़रीन, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स वाले, यहाँ पर ड्राइवर्स भी मौजूद थे, इनसे बात की है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है ट्रांसपोर्टर्स का, सुबह से लेकर रात हो गई है और ये लोग कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है, हम रात भी यहाँ गुजार देंगे, हमारे जो मामलात हैं वो हल होने चाहिए, क्यों हड़ताल की जा रही है यहाँ? देखें, ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है ये इंडस्ट्री है। अब हम जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, जब हमारी गाड़ी आती है ना पोर्ट से, तो हम सबसे पहले, कोई भी महकमा या कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री लगाए और पहले जनाब टैक्स गवर्नमेंट को अदा करे। हमारी गाड़ी जब आती है, हम सबसे पहले इनको तमाम टैक्सेस अदा करते हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी रोड पर आती है। यानी कि हम रूट टैक्स उनको देते हैं, इनकम टैक्स उनको देते हैं, टोकन टैक्स उनको देते हैं, फिटनेस टैक्स उनको देते हैं, तमाम इंश्योरेंस कंपनी रूल्स हैं वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। एडवांस इनको देते हैं। अच्छा, हमारी गाड़ी कराची से चलती है, मुल्तान आती है, और उसके बाद हमें किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ ना है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। रास्ते में हमें डाकू लूट लें, रास्ते में हमें जनाब वाला, एक तो गवर्नमेंट के डाकू होते हैं और एक कच्चे के डाकू होते हैं। अगर हम उनसे बच जाएं तो फिर जनाब वाला वो वर्दी वाले डाकू आ जाते हैं, जो कि हमें डरा धमका के कि आपकी गाड़ी बंद हो गई है। क्या है जी, आपकी गाड़ी धुआं मार। आपका कहने का मतलब है कि वर्दी की सूरत में डाकू हैं? जी, हमें डाके, ये एक डाके ही तो है ना, डराना, धमकाना, दहशत फैलाना और फिर हमसे पैसे ले लेना। ये बताएं, हम वहाँ से चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो तरमीम करके ये कानून, काला कानून जो लेकर आ गए हैं, हमसे मशवरा लिया जाता, हमसे बात की जाती, हमें एतमाद में लिया जाता, फिर ये कानून लागू करते। अब जो ये हमारे पास बम गिरा दिया एकदम, अब ये मुझे बताएं कि FIR क्या हो रही है। अब देखें, इन्हीं के महकमे से हम गाड़ी की फिटनेस लेके आते हैं। फिटनेस क्या चीज़ होती है, मैं आपसे पूछता हूँ, फिटनेस क्या चीज़? मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल, तमाम चीज़ उसको देखेंगे, बॉडी को देखेंगे, इंजन को देखेंगे, गाड़ी के टायर को देखेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस को। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जारी हो जाता है कि आप गाड़ी रोड पर डालें। अब हम गाड़ी रोड पर डाल दें, जिस जो MV है, जो अब जनाब वाला हमें फिटनेस करके दे रहा है, विस्क की पासिंग करके दे रहा है, वही तमाम इजला के जो MV हैं, वो रोड पर खड़े होकर कहते हैं हम नहीं मानते इसको। आपने जनाब वाला गाड़ी जो पास कराई है, ये बॉडी का मसला नहीं इसमें भी आता है, इंजन का मसला इसमें नहीं आता। 10,000 का चलान, 15,000 का चलान, अगर आपने ये कह दिया भाई मेरा कसूर क्या है, तो आपका कसूर ही यही है। गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं होने की बिना पर आपके ऊपर जुर्माना तय? नहीं, हमने हड़ताल की है कि ये जो नई ऑर्डिनेंस तरमीम लेकर आए हैं, उसके अंदर जनाब वाला उस गाड़ी की FIR दर्ज कर ली गई। हर सूरत में आप FIR देंगे। अब FIR जो देते हैं, हमारा ड्राइवर 3 दिन थाने में रहता है, 3 दिन थाने में रहने, उसका कसूर क्या है मुझे ये बता दें। सारे टैक्सीज हम दे रहे हैं। वाकई ऐसा हो रहा है? जी, ऐसे ही हो रहा है। और टाइम से सुन लें, मेरी बात सुने, जहाँ पर 15 लोग की जनाब गुंजाइश होती है बैरक में, वहाँ 100 लोगों को बंद कर दिया जाता है। भेड़ बकरियों की तरह हमारे से सलूक किया जाता है। रोड पे भी हमें जो ना कीड़े मकोड़े समझा जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हम लोग हैं। हम जब तक नहीं खोलेंगे, यही गाड़ी है, आपकी सब्जी भी लेके आ रही है, आपकी मेडिसिन भी लेके आ रही है, आपके तमाम टेक्सटाइल ये चला रही है, तमाम मुल्क ये चला रही है। हमारी गाड़ियों से आपका मुल्क चल रहा है, हमारी गाड़ियों से आपके घर चल रहे हैं। ये गाड़ी का वहिया खड़ा हो गया तो आपकी मईशत भी खड़ी हो जाएगी और आपके लल्ले तलल्ले भी खड़े हो जाएंगे, रह जाएंगे। हमसे सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हम लोग, हमसे जानवर वाला सलूक किया जाता है। बताएं आप मुझे कहाँ जाएं? जैसे आपने बताया कि मोटरवे पे गाड़ी जाती है और मसाइल पैदा होते हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं इस टाइम वर्दी पहन के ही, फॉर एग्जांपल आपने जैसे बात की कि डाकू बन के खड़े हैं, अब तक ऐसे कौन से हादसा पेश आए हैं आपके साथ? देखें, बात यह है कि जितनी भी फोर्सेस बनाई गई थी वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती है, ठीक है। पेट्रोलियम पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, तमाम फोर्सेस जो बनाई जाती हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई। पेट्रोलियम पुलिस भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई कि भाई रोड के ऊपर हमें सेफ्टी दें, चोर डाकुओं से हमें महफूज करें, अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो हमारी हेल्प करें। लेकिन अब वो लोग जनाब वाला ना हमारे ऊपर वो खुदा बन गए, फ़िरौन बन गए, वो अब बात ही नहीं सुनते। या तो आप 1500 उनको रिश्वत दें, नहीं तो 279 का FIR भुगतें। हमेशा ऐसा होता है ना कि कोई वायलेशन की जाए तो उसके बाद जाके चालान काटा जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये ज्यादती ये हो रही है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हर तरह के हमने पूरे रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी बावजूद वो जनाब वाला ये हरकत कर रहे हैं कि आपकी बॉडी बड़ी है, आपकी बॉडी छोटी। बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा। हम क्यों आए हैं इस नहज पर, क्यों आए हैं? हमारे बच्चों का रिस्क इन्होंने छीन लिया है। हम जो इतनी मेहनत करते हैं, गाड़ी लाहौर गई आई, दिन रात हमारे ड्राइवर ने एक करके 2 रातें वो सोया नहीं, मुल्तान आया तो वो गाड़ी बनाम होगी। क्यों होगी जी? 25,000 के चलान हो गए जी लाहौर आने जाने में। 25,000 गाड़ी नहीं बचाती, उसमें मेंटेनेंस भी है, सब कुछ है। मुझे बताएं कहाँ जाएं? जुल्म की इंतहा है, बताएं आप। तो
आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं सुबह से शाम हो गई है, आप लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल में हमने बड़ी हड़ताल की है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, आप क्यों इस दफ़ा इतने पूरी उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे? यूँ पूरी उम्मीद है कि ये तकलीफ सबकी है, तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ ये मसाइल हैं। इनकी इंतहा हो गया। देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक पेज पर है इस टाइम, जनाब कैरियर वाले एक पेज पर है, ट्राले एक पेज पर हैं और हमारा मजदा एक पेज पर है। तमाम ट्रांसपोर्ट के यही यानी कि एक ही मसाइल हैं और हम तमाम एक पेज पर हैं और हम यूँ पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल अज़ीज़ ये पहिया नहीं चलेगा तो मुल्क भी नहीं चलेगा। सब्ज़ी हम लेकर आते हैं, फल हम लेकर आते हैं, मेडिसन हम लेकर आते हैं। अगर सब्ज़ी नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, मेडिसन नहीं आएगी मुल्क कैसे चलेगा, टेक्सटाइल कैसे मिलेगी, बताएं आप मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे ट्रांसपोर्टर्स वाले जो हैं वो आप लोगों की बात के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं। जी मैं इत्तेफाक से खड़े हैं, इस टाइम हम इत्तेफाक से खड़े हैं और अगर हमारी बात ना मानी गई हम ऐसे ही अपने बच्चों के हक के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम ये हड़ताल नहीं खोलेंगे। अब क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात यही हैं कि जो ऑर्डिनेंस आया है नई तरमीम है इसको वापस लिया जाए, इसको वापस लिया जाए और हमारे मुतालबात ये है कि हमारे ड्राइवरों की भी इज्जत की जाए और ये जो वार्डन पुलिस है, ये जो जनाब ज़िला पुलिस है, पेट्रोलियम पुलिस है, गरीब को इंसान समझा जाए। मैम पहले जनाबला इनको सिखाया गया था, पहले आपने जनाब सलाम करना है फिर कलाम करना है। अब इन लोगों ने रवैया यही इकट्ठा किया है, पहले चलान है फिर कलाम है, यानी कि बोलने ही नहीं देते। कलाम तो दूर की बात है, उनसे अगर हम समझाने लगे कि यार हमारे ये पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और हमारी गाड़ी विस्क की पासिंग करा के आई है, आपके पास क्या यानी कि भाई आला है या आपके पास कौन सी मशीन है जिससे आप धुआं चेक कर रहे हैं? देखिए ना, वहाँ तो विस्क की आजकल फिजिकल गाड़ी चेक होके आती है, फिजिकल जब चेक होके आ गई हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हम लोग वहाँ से यहाँ आते तो वो कहते हैं यार मैं नहीं मानता आपकी गाड़ी धुआं, डीजल गाड़ी है ये तो आप बताइए। मैंने कई दफ़ा कहा, एसपी साहब से कहा, मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर बेतुका देता हूँ, देखता हूँ ये धुआं निकालती है नहीं निकालती, बताएं। अब हमारा वो 4,000 का, 10,000 का, 15,000 का चलान, यार इन्होंने कैसी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, कैसा कानून बनाया हुआ है? गरीब का क्या गला ही घोटना है, उसको मारना ही है? आप कोई प्लानिंग ऐसी तो कर लें यार कि जनाब ये इससे पूरा मुल्क चलता है, हमें फैसिलिटीज़ करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, फिर टैक्स लगाएं, फिर हम बीच बोलें कि हमारे मामलात हों फिर समझ करें आप। इंसाफी नहीं हम मैंने एमपी से 100 दफ़ा कहा, एमपी से कहा, सेक्रेटरी से कहा, एक्साइज वालों से कहा कि जैसे अगर वो जैसे तुम्हारी वीडा धुआं मारती है अगर वैसे मारे आप चलान कर लें। हम ये कहते हैं वो कर लें आप, हम शहर भर को इज्जत में डालें। हाँ जी, देखें ना, अब मैं बता रहा हूँ ना कि हमारी गाड़ी 16 आने होती है, फिजिकली चेक करा के आती है, यानी कि वहाँ आलात हैं, आप देखे जाएंगे विक्स की पासिंग पे जाके देखें। जब वो अब एक पुलिस एहलकार के पास क्या है कि वो जनाब अपने जंगली तरीके से एक्सीलेटर दे रहा है गाड़ी को और जनाब कहता है देखो धुआं आ गया, अब इसकी गाड़ी बंद कर दें आप। ब्लैक मेल करके 25-15,000 का चलान किया जाता है। अगर वो कहता है अगर तूने जान छुड़वानी है 2,000 दे दो, 5,000 दे दो। अब तो चल रिश्वत का रेट बढ़ गया, पहले 100-200 रुपये रिश्वत होती थी, अब हज़ारों में चली गई है रिश्वत। उम्मीद है कि जो आप हड़ताल कर रहे हैं इससे कोई बेहतरी आए। जी सर, आप क्या कहना चाहिए? मैडम हमारा मुतालबा ये है जिस गाड़ी का रूट बन जाता है ना उसका चलान नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसकी बॉडी उसकी सारा कुछ मेंटेनेंस होते हैं। मतलब रूट बन जाता है, ज़रा ये बताइएगा कैसे? रूट जब बनता है ना उसकी मुकम्मल तौर पे जो है ना इशारे वगैरह चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं, धुआं वगैरह चेक कर लेते हैं, फिर उसी गाड़ी का दूसरे दिन चलान हो जाता है, गाड़ी बंद कर देते हैं, सेक्रेटरीआरटी बंद कर देता है। सेक्रेटरीआरटी यही विहाड़ी चौक पे खड़ा होता है, वो हर गाड़ी से 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लेता है। साथ इसलिए लिया जाता है 3-4 हज़ार? वो इसलिए लेता है कि जो है ना आपकी गाड़ी सही नहीं है, ये इसकी बॉडी जो है ना बड़ी है, ये काम नहीं होना, यहाँ पर 3-4 हज़ार बल्कि ज़्यादा होते हैं, किसी का 3,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000 रुपया। और दूसरी बात यह है कि मोटरवे पे जाते हैं एक ही चलान होना चाहिए, ज़िले में एक ही चलान होना चाहिए, ठीक है ना? पेट्रोलिंग वाले खड़े होते हैं, पेट्रोलिंग वाले चलान करते हैं, उसके अलावा मोटरवे वाले चलान करते हैं, ज़िले वाले अलहदा चलान करते हैं। एक चलान होना चाहिए 24 घंटे में। तो आप जैसे बता रहे हैं कि एक ज़िले में एक चलान होना चाहिए, जब आप मुख्तलिफ जगहों में जाते हैं तो अलग अलग चलान होता है? बिल्कुल अलग। कितना दे के आते हैं? वो 1,500 रुपये का कर देते हैं, 5,000 रुपये का कर देते हैं, 10,000 रुपये का कर देते हैं। आपकी कमाई कितनी होती है जो आप चलान देते हैं? हमारी कमाई अगर 100 किलोमीटर पे गाड़ी जाती है ज़्यादा 3500 रुपये, क्या है आप 3500 ये 4,000। बच रहा है? हम क्या करें?
को देने के लिए चला रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट चलाने के लिए, इनके लले तलेले चलाने के लिए, इनके खजाने भरने के लिए, इनकी अय्याशियाँ करने के लिए हम लोग अपनी गाड़ी। अगर गाड़ी जाती है लाहौर जाती है, ये गुजरांवाले जाती है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आमदन जो है 20,000 रुपये होती है, 35,000 रुपये खर्चा हो जाता है। उम्मीद लग रही है कि हालात बेहतर होंगे। इंशाअल्लाह जब तक ये हालात नहीं चेंज होंगे और गवर्नमेंट अपने मुतालबात हमारे नहीं मानेगी, ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेगी, हम हड़ताल नहीं खोलेंगे, चाहे जनाब हमें 10 दिन भी बैठना पड़े, महीना बैठना पड़े, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, ड्राइवर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन। शाम हो गई है, विहाड़ी चौक पर मैं मौजूद हूँ, तकरीबन 6-7 बजने वाली है। यहाँ पर अभी जो ट्रांसपोर्टर्स वाले हैं वो मौजूद हैं, अभी भी यहाँ पर हड़ताल चल रही है। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि 7 बजे से लेकर रात की 7 हो रही है, लेकिन अभी तक इनका जो मसला है वो हल नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साहब सुबह के 7 बजे के यहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल के लिए। मजदा गुड्स वालों ने हड़ताल की हुई है क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। हमारे चलान इतने हो रहे हैं कि हमारे ड्राइवरों ने चाबियां फेंक दी है कि हम तुम्हारी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। 15,000 10,000 का चलान हो रहा है, हम कहाँ से अफोर्ड करें? क्योंकि हमारी फ़िटनेस बिल्कुल पूरी है, कागजात पूरे हैं, हर चीज़ का हमारा कागजात मुकम्मल है। उसके बावजूद पुलिस वाले से कहते ना सर जी मेहरबानी करो, कहता है आपने बदतमीज़ी की हमारे साथ, उसने एक दफ़ा और लगा देगा। फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी बंद कर दूँगा। कहने का मकसद है पुलिस का रवैया हमारे साथ सही नहीं है, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। चलान हम अफोर्ड नहीं कर सकते जितने के ये चलान हमें दे रहे हैं, हम क्या करें? बताएं कि ड्राइवर्स को इस हद तक जलील किया जा रहा है कि उन्होंने आके चाबियां आपको थमा जी, हमारे ड्राइवरों ने चाबियां फेंक दी है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं। जी हम पुलिस वालों का रवैया, पुलिस वाले वार्डन वाले बखरे हैं, पेट्रोलियम वाले बखरे हैं, मोटरवे वाले बखरे हैं, थाने वाले बखरे, 4-4 पुलिस हमारे पे ऊपर मुसल्लत कर दी इन लोगों ने। हम क्या करें, कहाँ जाएं हम? हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, इसीलिए हमने हड़ताल की है और इंशाल्लाह जितने देर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम हड़ताल जारी रखेंगे। जो मर्जी हुकूमत कर ले हमारे साथ। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ले जा जहाँ जल जाकर जा रही है हमारी ये गाड़ियाँ, कोई मसला नहीं है। आवाम का क्या होगा जो दूसरे शहर जाने वाले हैं? तो काम धंधा सब रुक वो देखो वो उनका तो गवर्नमेंट का मसला है ना, हमारे मुतालबात पूरे करे। जायज़ मुतालबात है, हम नजायज़ नहीं कर रहे। जायज़ मुतालबात हमारे पूरे करे, सुबह हड़ताल खोल देंगे, अभी हड़ताल खोल देंगे। अगर नहीं करती तो हम तो बैठे हैं यहाँ तक यहाँ बैठे, इंशाल्लाह रात तक बैठे हैं। लग रही है फिर हालात बेहतर हो पाएंगे इस हड़ताल से? देखो ये तो उनकी मर्जी है ना, हुकूमत की हमारे साथ बातचीत करती है, हमारे लीडरों से बात करती है, नहीं करती, ये तो उनकी मर्जी है। अच्छा, आपने कहा कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, हमारे ड्राइवर्स ने आके चाबियाँ थमा दी हैं, काम धंधा सब रुक गया है, बच्चों की रोजी रोटी का क्या करें? बस काम रुक गया। देखो काम रुक गया, अल्लाह बारे से हम क्या कैसे करेंगे, गुजारा करेंगे? इंसाफी है, इसको खत्म भी है। देखो ये बच्चों का आजकल खर्चा बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, घर का चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम जो ना मजबूर होकर ये हड़ताल की है हमने। गाड़ी अगर चक्कर में भी लेके जाते हैं तो कोई चीज़ बचती ही नहीं है, उससे बेहतर है कि खड़ी कर दें। क्या चक्कर में लेके जाते हैं और कितना नुकसान होता है, रास्ते में कितने चालान भरते हैं और जब वापस आते हैं तो कितना बचा के आते हैं? हमारे कहने का ये मकसद है, अगर हम गाड़ी मुल्तान से लाहौर लेके गए हैं, हमें उसमें से 7,000 रुपये बचना है और उसमें से हमारे 14,000 के चलान हो गए हैं, तो गाड़ी अगर जाके आके 7,000 हमने अपने पल्ले से ही देना है तो गाड़ी हम चलाते ही नहीं है, खड़ी कर देते हैं। हमें उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? पुलिस हमारे साथ कोई किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं करती, हमारे ऊपर बदमाशी भी साथ करती है, बदतमीज़ी भी साथ करती है। हद तक मुश्किलात सहने के बाद आपने जाके ये फैसला किया कि अब हड़ताल बनती है। जब हमारा बिल्कुल एंड हो गया है, बस हो गई है, जो हम टूल प्लाजा 40 रुपये का देते थे वो इस टाइम हम 250 रुपये का दे रहे हैं। इंसाफी नहीं, इजाफा हो गया। जो चलान हम 500 रुपये का देते थे, टोल प्लाजा तो हर जगह जगह पे मौजूद है। बिल्कुल लाहौर तक जाने तक पहले हमारा 400 रुपये का होता था, अब हमारा 1400 रुपये का है, 2000 रुपये का है। जो चलान हम 500 रुपये का देते थे अब वो 2500 रुपये का है, 5000 का, 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऊपर मेहरबानी की जाए तो वो कहते हैं आगे से आप बदतमीजी करते हो, आप अपने लिए आप अपने जो जायज़ आपके मुतालबात हैं उस पर बात भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं करने देते। वो खामोश करवा दिया जाएगा, मारा जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारे ड्राइवर बेचारे अनपढ़ तबके हैं, ये चंद हैं पढ़े लिखे, जो अनपढ़ हैं वो उनकी बात सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं आप बोल कैसे रहे हो, पीछे हट के खड़ा हो। इतनी बदतमीजी करते हैं वो, अगर कोई बात करता है वो गाड़ी मजीद बंद करके ड्राइवर को 2 दिन के लिए अंदर कर देते हैं। इंसानियत खत्म हो चुकी है, ड्राइवर को इंसान ही नहीं समझते। वो कहते हैं ये ड्राइवर है, ये इंसान है ही नहीं। ड्राइवर जो है वो इंसान नहीं है, वो तो यही समझते हैं, गरीब है वो नहीं है इंसान। बिल्कुल ऐसे नहीं सुनी जाए, यही सोच के हम खुशी से नहीं खड़े।
हमारा यही रोज़गार है, हम क्यों बंद करके खड़े हैं? पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो खड़ी करने से भी ज़्यादा नुकसान है। जहाँ हमें 2000 रुपये अगर हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, चले या ना चले तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चलने से मज़ीद नुकसान है। अगर हम 2000 रुपये बच्चों का अपने पल्ले से लगा रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं तो 5000 उनको भी देते हैं पल्ले से, 2000 बच्चों को भी, हम तो हमारा तो 7000 का नुकसान है। घर का सिस्टम जो इसी पे चल रहा था, क्या बनेगा, कैसे होगा सब? ये देखो, हुकूमत को देखना चाहिए ना कि हमारे लिए कोई बेहतर हल निकाले। हुकूमत का कहना है तो हमने तो बड़ा अच्छा रिलीफ दिया है आवाम, नहीं मिल रहा है रिलीफ। नहीं, आपको खुद को पता है कि ये रिलीफ तो नहीं है। आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम कहीं बाहर से तो आए नहीं है, ये रिलीफ तो नहीं है। क्या मुतालबात हैं अब आपके? हमारे मुतालबात यही है कि ये जो 2025 एक्ट इन्होंने निकाला है, जिसमें ये ज़्यादा चलान कर रहे हैं, जो चलानों की इन्होंने शरह 200% बढ़ा दिया, 300% बढ़ा दिया, वो ख़त्म कर दें। जो पहले चल रहा था निज़ाम है तो वो भी नाजायज़ था, लेकिन वो फिर कुछ काबिल बर्दाश्त था। जो इन्होंने ये काम कर दिया, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो गया, जिसकी वजह से हमने मजबूरन हमने गाड़ियाँ खड़ी करके अपने घरों में बैठ गए। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे। उम्मीद तो है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम भी मजबूर हैं गाड़ी ना चलाने की वजह से हम बैठे हैं घर। अगर चलाएंगे तो मजीद नुकसान है, तो हम वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी गाड़ी यहाँ से मैं आपको सियालकोट गई है, आने जाने का 70,000 रुपये उसका किराया लगा, उसका 40,000 का फ्यूल लग गया, 15,000 रुपये उसके चलान हो गए, 55,000 हो गया, 15,000 रुपये बाकी बच्चा, उसमें 5,000 रुपये टूल प्लाजा चला गया, और 4-5,000 रुपये अमले का रोड खर्चा है। उसमें 70,000 रुपये में से 3,000 रुपये आके ड्राइवर ने मुझे बचा के दिया कि ये लजे बच गया। इसमें ये इनके अमले की हमने तनख्वाह नहीं डाली, जो तनख्वाह डालेंगे तो 7-8 रुपये समझ लें हमारी जेब से चला गया है। इसलिए ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये ऑर्डिनेंस 2025 जो इन्होंने अलाउ किया है, ये बंद किया जाए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। जिससे हम बहुत तंग हैं। बाकी जो लोग हैं, बाकी जो ट्रांसपोर्टर्स वाले हैं, वो आपके साथ इत्तेफाक कर रहे हैं इस फैसले? सारे ये आप देख रही हैं, ये सारे हमारे साथ ही हैं। अपने काम धंधा रोक लिया अपना, बैठे हुए हैं धरने पे, अल्लाह बेहतर करके इंशाल्लाह, इस उम्मीद में हम यहीं बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7 हो रही है, तो कभी तक किसी ने कोई इस बारे में एक्शन नहीं उठाया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। मीडिया वाले आ रहे हैं और अदरवाइज हमारे पास कोई नहीं आया। हुकूमत उम्मीद है कि हालात बेहतर हो पाएंगे इस हड़ताल से? इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। भी लोग खड़े हैं, सिर्फ बिहाड़ी चौक वाले नहीं है, ये सब्जी मंडी भी बंद है, वो भी यहीं है। सब्जी मंडी से भी लोग आ गए? जी, वो भी बंद है, स्टेट एरिया भी बंद है। मतलब आपने ओवरऑल जितने भी शहर भर में आप लोगों के थे सब इकट्ठे हो गए? जी, सब हम एक प्लेटफॉर्म पे जमे हैं। सब्जी मंडी वाले भी, ये टिम्बर मार्केट वाले भी, गला मंडी वाले भी, पुरानी सब्जी मंडी वाले भी, सब हम एक जगह पे इकट्ठे होके तो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा पूरा मुल्तान इस टाइम बंद है, ये नहीं कि सिर्फ बिहाड़ी चौक बंद है, और इसी तरह भावलपुर भी बंद है, साहिवाल भी बंद है, लाहौर भी बंद है, हर शहर बंद है। बाकी लोग जो हैं, जो आवाम है पड़ी, उसका क्या बनेगा? पूरा शहर इस टाइम मसले में है। हुकूमत को चाहिए ना, ये तो हम ये हैं अपना ट्रांसपोर्टर हैं, ये वाले लोडर वाले, और जो सवारियों वाले तंग हैं, आवाम तंग हो रही है, ये हुकूमत की वजह से तंग हो रही है। ड्राइवर्स भी तंग हैं और सवारी वाले भी तंग हैं। सवारी वाले भी तंग, हर बंदा तंग है इनसे। अल्लाह करे इसका कोई हल निकले। बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह करे इसका कोई हल निकले। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम हुकूमत को यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुतालबात, जो मुतालबात जायज़ हैं, वो माने जाएँ। सबसे मुतालबात में सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं, लाइसेंस का इशू है सबसे। हाँ जी, ड्राइवरों का लाइसेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। क्या इशू आ रहा है? भाई 40-40 हज़ार मांग रहे हैं लाइसेंस का? जी, 40-40 हज़ार मांग रहे हैं, और 40 हज़ार दे के भी ये नहीं कि मिल जाएगा, फिर भी वो टाइम है, और किया जाता है जलील किया जा रहा है, बेतहाशा जलील किया जा रहा है। अब ये सबसे बड़ा मेन मसला ये एक है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये आ रहा है, जो FIR हमारे पे हो रही है, इस पे हुकूमत का चलान मेरे ख्याल 5,000 का होगा, तो बाकी सारा ये इन्होंने वार्डंग, पेट्रोलिंग, ये पुलिस, ये सब मिल के खा रहे हैं। इन्होंने एक खांचा बना लिया, या तो इनको हुकूमत ने कमीशन पे रख लिया, ये हमें पता नहीं है। ये जितने महकमे हैं, मेरे हिसाब से तो मेरा तजर्बा ये काम कर रहा है कि इन्होंने ये महकमे भी कमीशन पे दे दिए। भाई इकट्ठे मिले? हाँ जी, ये सब इकट्ठे हो गया, और बीच में ड्राइवर्स की जो है ड्राइवर और मालकान पीछे जा रहे हैं। और अब मेरी गाड़ियों पे पर्चे हुए, मैं किसी की बात तो बाद में करूँ ना, मैं अपनी कर लूँ। मेरी गाड़ी एक जंग पर्चा हुआ, पीड़ दादर खां हुआ, शेखुपुरा में हुआ, 4 गाड़ियों में मेरियों पर पर्चा होगा। और हकीकत में जन्म बात करूँ, शाम का टाइम है, मेरी गाड़ी से शेखुपुरे 32,000 रुपया लिया उन्होंने। वो पर्चा होकर 32,000 लेके छूट गई, 32,000 रिश्वत ली। और इसी तरीके से आपने कमाया क्या? कमाने की तो बात ही छोड़ दे ना, कमाने वाला तो काम खत्म हो गया। काम ये तो हम तो कबाड़िए ढूंढ रहे हैं, कबाड़िए नहीं होते ये जो लोहा खरीदते हैं, ये कबाड़ियों वाला काम शुरू हो गया। अब भाई अल्लाह करे हमें कोई अच्छे कबाड़िए मिल जाए, हमारी गाड़ियों को कबाड़ में कुछ दे जाए,
हमारे साथ तो इतना जुल्म हो रहा है। और हकीकतन मैं झूठ वाला बंदा नहीं हूँ, सीधी बातें करने वाला बंदा हूँ। जो मेरे पे बीती जा रही है मैं वो बता रहा हूँ, दूसरे दोस्तों को तो छोड़ दे। बाकी रह गई हड़ताल की बात, मैंने ज़िंदगी में इतनी सख्त हड़ताल नहीं देखी। मैंने अपने तजर्बे का, जितने मेरा ये ट्रांसपोर्ट में जितना तजर्बा हुआ है ना, मैंने इतनी सख्त हड़ताल नहीं देखी। तो सिर्फ मुश्किल ड्राइवर्स के लिए नहीं है, तो जो सवारी वाले हैं वो भी जलील हुए हुए हैं। सवारी वाले, ये रिक्शों वाले ने हड़ताल की हुई है। जिंदगी में कभी सुना है ये ट्रांसपोर्ट का मिसाल को 40 फुट वालों के साथ या कैर कैरियर के साथ, बस वालों के साथ रिक्शों वालों का जोड़ है। आज रिक्शा वालों ने भी हड़ताल की हुई है, क्योंकि हुकूमत ने जुल्म इतना कर दिया, इतना जुल्म कर दिया कि अवाम खुद ब खुद बाहर आ गई। पूरे मुल्क में यही हालात चल रहे हैं। पूरे मुल्क में यही हालात चल रहे हैं। और बाकी रहती खुद बाद में एक और सच बता दूं, हम हुकूमत, इसी हुकूमत के वोट है, इसी वोट भी मैं इसी हुकूमत का हूँ और जेन्युइन बात है। लेकिन हम स्थायी इतने के क्या हमारा वोट करेगा, क्या कुछ करेगा, कि हमारे ऊपर जुल्म इतना हो गया, हम मजबूरन हड़ताल की तरफ आए हैं। क्या मुतालबात हैं अब आपके? हमारे मुतालबात हुकूमत से यही है कि हमारी ये FIR जो 25 की बनाई इन्होंने, जो ये रिश्वत का एक बाजार गर्म किया, इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म किया, ये उठाई जाए। और ड्राइवरों के लाइसेंसों पे बात है हमारी, उस पर इशू ज़रा कम किया जाए। और रहती खुद ये बात जो हम इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, ये वहाँ ना पासिंग हुए जा रहे हैं ना, वहाँ चोरी हो रही है। एक ही पॉइंट है मुल्तान में, सिर्फ एक ही। मेरी जेन्युइन गाड़ी 2 गई, उन्होंने पीछे से लेके आगे तक सब तारें उतार दी, बैरिंग उतार दी। क्योंकि हमें वहाँ पे भी, उस पॉइंट पे भी एक सहूलत दी जाए, हुकूमत का हक बनता है। वहाँ चौकीदार दे, गार्ड दे कि रात को 4 दिन के लिए ये हमारा होता है, 4 दिन के लिए इतनी लंबी लाइन होती है। आपको मैं क्या कहूँ, जो विहाड़ी चौक है ना, यहाँ से विहाड़ी चौक से लेके यहाँ तक लंबी लाइन है। अल्लाह करे आप लोगों की जो मुश्किलात हैं वो जल्दी हल हो, और जो हड़ताल है ये जल्दी ख़त्म हो, और आप लोगों के जो मसाइल हैं वो जल्दी हल हो। मेरी मरीम नवाज़ से यही मुतालबात हैं कि इनका जो मसला है वो जल्द से जल्द हल करवाया जाए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। स्ट्रीम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये कहना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। सर क्या कहना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से ये हड़ताल शुरू हुई है, रात की 7 बज रही है और ये हालात है कि इतनी ठंड है और यहाँ पर सब आपके साथी मौजूद हैं और हड़ताल चल रही है। क्या नौबत आई कि आप लोगों को हड़ताल करनी पड़ी? नहीं, अभी भी हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट का नहीं मुतलका अफसर कोई भी नहीं आया। अभी तक क्यों नहीं है? कोई भी नहीं आया। मुल्तान के अंदर हज़ारों अफसर हैं, डिवीज़न है, मुल्तान सेंटर है, हब है पूरे पाकिस्तान का। किसी अफसर ने हमारे से नहीं पूछा। वो सिर्फ सिक्योरिटी लेके हमारे लिए बंदूकें लेके चौकों में खड़े हैं और हमारे साथ मुतालबा करने को, साथ टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है कोई भी। तो क्यों चौकों पे खड़े हैं आप लोगों के लिए? वो हमारे क्यों कहते हैं ये रोड पे निकलेंगे। हमने रोड पे क्यों निकलेंगे? हमारा अपने तर्क है, हमारी अपनी गाड़ियाँ, हम रोड पे नहीं निकलेंगे। हमारी गाड़ियाँ हमने घर खड़ी कर दी हैं। हमारे मुतालबा मानेंगे हम गाड़ियाँ निकालेंगे, हमारे मुतालबे नहीं मानेंगे हम गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे। गाड़ी हमारी जाती है, गवर्नमेंट की तो नहीं है। एक्चुअल में ये हुकूमत जो है, ये जो इंतज़ामिया है, ये सारे क्या चाह रहे हैं आप? हमारे साथ जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। पहले नंबर जुल्म पे एक तो रोड जो है ना 3-3 महीने से, 4-4 महीने से ना, पहले 6 महीने पहले बंद रहा है रोड, बिल्कुल ही रोड बंद रहा है। इसके इतने हमारे खरबों अरबों रुपए के टीके लगाए इन्होंने। किसी वजह के तहत बंद रहा है? ये चला था, हमारे को लॉलीपॉप ये देते रहे जी, आज या कल हमारा ना सिस्टम बन रहा है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हम आपको, आप फीस भेजोगे हमारे अकाउंट में, आप जहाँ से मर्जी निकाल लेना रूट, ठीक है जी। हम इसी चक्कर में रह गए, जुर्माने करवाते रहे, चलान कराते रहे, गाड़ियाँ बंद करवाते रहे। चलो जी, रोड बन रहा है, ये टाइम लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। आज हो जाएगा। कंप्यूटर बन रहा है जी, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब वो बन गया, अब वो कंट्रोल तो दफ्तरों के खाते में अभी भी। हम फीस वहाँ जमा करवाते हैं, वहाँ से आर्डर लाहौर जाता है, लाहौर से फिर वापसी मुल्तान आता है, फिर हमने बाहर जाके निकालते हैं कंप्यूटर से। निकल तो रहा है, कंट्रोल तो फिर भी दफ्तर के खाते में रह गया। ये टीके ही लगाने थे हमारे को, सिर्फ हमारे को चला नहीं करने थे, चक्कर देते रहे। आज 9 महीने हो गए हमारे को चक्कर ही देते रहे ये रोड की मद में। अब आपको क्या कहते हैं? अभी भी कह रहे हैं 3 महीने से अभी भी ऐसे ही है। 3 महीने का मजीद रगड़ा देगा? हाँ, अब रगड़ा लग रहा है। इंश्योरेंस का हमारे को रगड़ा लग रहा है, पासिंग का रगड़ा हमारे को लग रहा है, रूट का लग रहा है। और ये किस तरह से लग रहा है, जरा बताएं। ये डिटेल ऐसी है, एक तो रूट के चक्कर के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। वो आप चेक करो दफ्तर के अंदर, या हम खुद बताते हैं आपको। लोगों
लोगों का ये कहना था, मैंने कुछ ड्राइवर से बात किया, वो कह रहे हैं कि ये जो पुलिस वर्दियों में है ये भी बीच में मिली हुई है। सब मिले हुए हैं जी, सरकारी भी मिले हुए हैं, भी डाकू हैं। बस सब हो ही ऐसा काम है, वो ही ऐसा है। वो कैसे हो रहा है? जब हमारी गाड़ी एक रोकी जाती है ना, ये नहीं पूछते कागज़ हैं या नहीं, ये गाड़ी आपकी ट्रक है, ये ट्राला है, ये फलाना, वो चक्कर ही ऐसा ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर पागल हो जाता है। तेरी गाड़ी बंद, हमारे ड्राइवरों पे FIR दे दे के पागल कर दिया, ड्राइवर डर जाता है उससे। इंसान डर जाता होगा कि मसला क्या हो गया, मसला बन गया। वो चक्कर ही ऐसे बताते हैं, जो ड्राइवर के टोकन वाले का काम है टोकन चेक करना, RTC का काम है रूट चेक करना, पासिंग वाले का काम है पासिंग चेक करनी। ये तो हर वाल्डन भी वही चेक कर रहा है, टोकन वाला भी सब चीज़ चेक कर रहा है, रूट वाला भी वही चेक कर रहा है, सिविल जो दूसरी प्राइवेट पुलिस है वो भी चेक कर रही, पेट्रोलियम में भी यही चेक कर रही। हमारे ड्राइवर का लाइसेंस बन रहा है जी, हमारा पहले ड्राइवर गाड़ी चला रहा है बड़ी, लाइसेंस बन रहा है हमारा मोटरसाइकिल का, अब फीस भी हम दे रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले को रोकते हैं तो उसी टाइम लाइसेंस उसका बन जाता है, कोई ट्राई नहीं, कोई लेना देना नहीं है। चलो वो भी मजदूर हैं, बच्चे हैं, हमारे भाई बहन भाई हैं, चलो बनता है। खैर हमारी गाड़ी ये चला रहा है, इसका लाइसेंस क्यों नहीं बनता? हमारी गाड़ी पे ट्राई लेके क्यों नहीं बनाया जाता लाइसेंस? और ड्राइवर की तनख्वाह है 18,000, 15,000, 18,000, 16,000। इसकी फ़ीस जो हमारे को भरनी पड़ती है वो 50,000, 60,000, 50, 45, 50, 50, 60, 70,000 ये हमारी फ़ीस है। और उसके अलावा हमारा नंबर लगता ही नहीं, हमारे को नंबर मिलता ही नहीं। हमारी गाड़ी खड़ी होगी 2 दिन 3 दिन गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर ट्राई के लिए जा रहा है। वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे इशारे हैं जो इशारे वहाँ से हमारे से पूछते हैं। अगर किसी चौक के अंदर वो इशारा है, हमारा ड्राइवर बताने को तैयार है। ये है अनपढ़ आदमी लोग हैं सारे, ये ड्राइवर कंडक्टर अनपढ़ गाड़ी चलाते हैं, ये ड्राइवर अनपढ़ गाड़ियाँ चलाते हैं, पढ़ा लिखा बंदा नहीं गाड़ी चलाता। ये हमारी जिस गाड़ी का जो लाइसेंस बनता है वो क्यों नहीं बनाया जाता? 3 साल हमारे को और अंधेरे में रख देते हैं। ये अब तुम्हारा ये लाइसेंस बनेगा, अगली बारी 3 साल बाद ये बनेगा। जुल्म के इंतहा कर दी। मैं करूँ 3 साल के अंदर वो उसके इतना कि ट्रांसपोर्टर को रगड़ा लग जाता है। अब मालिकों ने भी कह दिया ड्राइवर का भी, जिसके पास लाइसेंस है वो गाड़ी देंगे, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके चूल्हा बंद हो गया ड्राइवर का। वो ड्राइवर का बच्चे मकान किराए का है, उसका लेना देना, वो ड्राइवर बेकार हो गया, वो फारग हो गया ड्राइवर। वो फीस भरने को भी तैयार है, अपने दाने बेचेगा, कपड़े बेचेगा, सामान बेचेगा, लाइसेंस बनवाता है, वो लाइसेंस बनता ही नहीं उसका। ये जो जगह जगह पर टूल प्लाजा हैं, आदि तो जेबियाँ खाली कर दी। टोल प्लाजा, पहले टोल प्लाजा था 60 रुपया, 50 रुपया, 50 से 60 हो गया, 60 से एकदम ही 250 कर दिया इन्होंने। बाकी ट्रांसपोर्टरों से पूछा भी तुम इतने कमा रहे हो? लाहौर तक 6 टोल प्लाजे हैं हमारे, मुल्तान से निकलती गाड़ी 6 टोल प्लाजे हैं, 250 का टोल प्लाजा। ये बताओ ये कौन से पेरिस रोड पे हमारे को लेके जा रहे हैं? कौन सा हमारा शीशा रोड बना दिया? हमारे को सहूलत क्या है? ड्राइवर को पानी की सहूलत है, ड्राइवर को वेटिंग रूम की रोड पे सहूलत है, ड्राइवर को सेफ्टी की ज़रूरत है। कहीं ड्राइवर के साथ हादसा होता है, बाकायदा हादसा होता है, उसके साथ क्या तावन करते हैं? वो तो 112 आती है, वो ले जाती है, वो अस्पताल में जाके फेंक देती है। ना उसका वारस आए, ना उसकी ट्रीटमेंट होए, ना उसका इलाज होए, ना वो सही होए, वो बेचारा तड़प के मर जाता है बेचारा। वहीं कोई इंश्योरेंस नहीं है? नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। इंश्योरेंस हमारे से ली जाती है, हमारे से बदले में कुछ नहीं दिया जाता। इंश्योरेंस किस चीज़ की ली जाती? ड्राइवर की सेफ्टी के लिए। ना तो ड्राइवर के घर बच्चों को देते हैं ये इंश्योरेंस के पैसे, ना ड्राइवर का इलाज करवाते हैं। ये बात यहाँ। उसके अलावा ये टोकन हो गए, पासिंग हो गए, रूट हो गया, हम नगद पैसे देते हैं, एडवांस साल के एडवांस पैसे गवर्नमेंट को देते हैं। हर कीमत के अंदर हर साल के हम एडवांस पैसे देते हैं। कौन से ऐसा अदारा है जो एडवांस साल के पैसे देता है? हम गवर्नमेंट को हर चीज़ के रूट के पैसे एडवांस देते हैं, टोकनों के एडवांस देते हैं, गाड़ी लेते हैं एडवांस पैसे देते हैं, डीजल डलवाते हैं नगद कैश के हम टैक्स देते हैं, टोल प्लाजा लेते हैं टैक्स देते हैं, टायर डलवाते हैं टैक्स देते हैं, मोबाइल डलवाते हैं टैक्स देते हैं, स्पेयर पार्ट लेते हैं टैक्स देते हैं। कौन सा हमारा ऐसा टैक्स है जिस पे हम टैक्स नहीं दे रहे? ड्राइवर का लाइसेंस बन रहा है, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। मतलब आपने हर तरह से हुकूमत के जो भी रूल्स थे सारे फॉलो किए हैं, अच्छी तरह से काम दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स। आपके क्या जायज़ मुतालबात हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत आपके मुतालबात क्यों नहीं पूरे? नहीं, बैठ ही नहीं रही हुकूमत हमारे साथ, पेज पे बैठ नहीं रही, नहीं बैठ रही हुकूमत हमारे से बात करना। आप लोग साथ ताउन नहीं किया, गुवारा नहीं करती हमारे साथ बात बैठ करने को। वो कह रहे मुतालबात हैं क्या? हमारे मुतालबात हैं, एक तो नजायज़ चलान बंद किया जाए, ये टोल प्लाजे ख़त्म किए जाएँ, नजायज़ जो टोल प्लाजा है, ड्राइवर के लाइसेंस की आसानी पैदा फरमाई जाए। और दूसरे नंबर पे ये जो नजायज़ गाड़ी हमारे पे FIR दे रहे हैं,
ये ड्राइवर हमारे गाड़ी खड़ी करके घर चले गए, इनके नजायज़ FIR बंद की जाए। ये 2025 का जो रूल इन्होंने बनाया है ना, ये रूल बनाया, ये ख़त्म किया जाए। और दूसरे नंबर पे हमारे ड्राइवर को इज़्ज़त देनी चाहिए। हमारे ड्राइवर के साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारे साथ सलूक सही नहीं कर काफ़ी हो रही है। चालान तो पहले भी होते थे, लेकिन दूसरे नंबर पे ये मंडियों में चले जाते हैं हम, मंडियों के अंदर हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है। वो ठेके भी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। एक गाड़ी हमारी व्यापारी लेता है, वो आवाम पे टैक्स लग रहा है। डंगर मंडी में चले जाती हैं, 25,000 30,000 रुपये गाड़ी वहाँ से टैक्स दे के निकलती है। टोल प्लाजा पे हमारे साथ हो रही है, राहदारियों की पर्चियाँ हो रही हैं। इस हवाले से बताएं कि चालान तो पहले भी होते थे, लेकिन इस दफ़ा क्यों हड़ताल कर रहे हैं? 300 का चलान होता था, 500 का चलान होता था, हद हमारे इस दफ़ा हद कर दी है। लाख रुपए का चलान, 55,000 रुपये का चलान, 65,000 रुपये का चलान, 45,000 रुपये का चलान, 30,000 गरीब आदमी इतना कमाता नहीं है। 30,000 रुपये का चलान। ये देखो गवर्नमेंट के आप खजाने चेक करो, जिनके पास मैसेज भेज दें। हमारे को तो ये समझ नहीं आ रही वो अफसरों ने मैसेज भी सही भेजे हैं या अपने फेक बना रखे हैं। अच्छा, अब तो ये बताएं, बात रही चालान तक की, FIR क्यों दर्ज की जा रही है? देखो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना FIR। हमको गैर इलाके से आए हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम अवाम हैं। अवाम के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, अवाम के साथ तामन होना चाहिए। अवाम रियासत है हमारी, ये गवर्नमेंट हमारी है, हमने गवर्नमेंट को बनाया, गवर्नमेंट को हमारे साथ तामन करना चाहिए। ये मुतालबात नहीं पूरे होते तो फिर क्या लाए अमल? बैठे हैं हम, तामुद्दत तक बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम इधर ही चलेंगे। अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया? कोई भी नहीं, मुल्तान के अंदर से तो एक बंदा भी नहीं आया। कोई नहीं आएगा तो आप लोग बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे। और हमारे को ये इतला मिल रही है, हम आ रहे हैं, हम इनको उठा के ले जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्यों उठा के ले जाएंगे भी? हम किसी के रोड बंद करके बैठे हैं, हम किसी के घर बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारी अपनी गाड़ी है, हमारा अपना निज़ाम है। अब इससे तो आप लोगों की अपनी रोजी रोटी भी बंद हुई है। रोजी रोटी पूरी दुनिया की बंद, मैकेनिक बंद, स्पेयर पार्ट वाले बंद, पंचर वाले बंद, ड्राइवर बंद, क्लीनर बंद, लोडिंग अनलोडिंग वाले बंद, व्यापारी बंद, अड्डे वाले बंद। एक बंदा, जितनी गाड़ी के पेज हैं उतने ही लोग रोज़ी खाते हैं गाड़ी से, उतने घरों का चूल्हा चलता है। जितने गाड़ी को पेज लगे होते हैं ना, उतने ही बंदों की रोज़ी है गाड़ी पे। कब तक हड़ताल जारी रहने वाली? हम तो बैठे हैं जी, जब तक मुतालबे हमारे पास। ये अफसर, ये मुल्तान के अंदर से 4 किलोमीटर है, ये दफ्तर है सारे, कोई एक बंदा तो आता। हम कैंप में बैठे हैं, मीडिया आ रही है, सुबह की मीडिया आके चेक करके जा रही है, एक मीडिया का बंदा नहीं है। 70 से 75 बंदे आ चुके हैं हमारे पास, कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ। और उनके बंदे खुद आ रहे हैं सरकारी, बार बार वीडियो बना के जा रहे हैं, आ रहे हैं वीडियो बना के जा रहे हैं, बैठने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। आपके हालात बेहतर हो जाएं और आपके जी, हम तो बीमार होके बैठे हैं जी, बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे, हमारे मुतालबा मानने पड़ेंगे। इंसाफ मिले आपको, उम्मीद है। मिलना चाहिए। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान नाज़रीन, जिंदाबाद। यहाँ पर हमने बात की है, ट्रांसपोर्टर्स मौजूद थे, यहाँ पर ड्राइवर्स भी मौजूद थे, इनके सदर भी मौजूद थे, इनसे भी बात की है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 7-8 होने वाली है, ये लोग यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, हड़ताल कर रहे हैं। सब लोगों ने अपनी, ड्राइवर्स ने जो गाड़ियों की चाबियाँ हैं वो रख दी हैं और सबका यही कहना है कि ये जो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं, इसके बारे में सोचा जाए। मरीम नवाज़ से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो ड्राइवर्स हैं, इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, इनके बारे में सोचा जाए। जो नाजायज़ चलान हो रहे हैं, इनके बारे में सोचा जाए। ये जो इतनी मुश्किलात आई हुई हैं, इनकी जो सवारियों वाले हैं वो परेशान है, जो आवाम है वो अलग से परेशान है, ड्राइवर्स की जो रोज़ी रोटी है वो बंद की हुई है। इसके हवाले से सोचा जाए। मेरी नवाज़ से यही मुतालबात हैं। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।